हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फेसबुक पर आप ऐड लगाते हो। आपके पास वो सारा सेटअप आपने कर लिया है, लेकिन बहुत सारे मेरे पास जो क्वेश्चन आता है कि सर हमारा जो फेसबुक ऐड अकाउंट है डिसेबल हो गया, क्या करें, सपोर्ट्स कैसे कांटेक्ट करें, कैसे हेल्प लें, इनेबल कैसे होगा। तो ये सब परेशानी जो होती है ना, इसको यदि आप थोड़े से सावधान रहेंगे शुरू में, इन सारी परेशानी से बच जाओगे। हमारा यदि ऐड अकाउंट डिसेबल ही ना हो तो आगे की परेशानी तो इससे भी नहीं आएगी ना। तो हमारा ऐड अकाउंट डिसेबल ना हो, इसके लिए कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। बड़े ध्यान से देखिएगा, पॉइंट्स नोट कीजिए कि आपको इसमें से क्या समझ में आया, कितना अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको बहुत ही प्रभावित किया, इंप्रेस किया। तो मैं सारा पॉइंट्स आपको देने वाला हूं, लेकिन आप इस वीडियो को देखने से पहले डायरी और पेन के साथ बैठिए और नोट भी करिए, क्योंकि जो बताया जा रहा है बहुत काम का ही है। बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आते रहता है कि सर हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया। मैं क्या, मेरा ऐड बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा ऐड बहुत अच्छा चल रहा था, लीड आ रहा था, कस्टमर कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन अचानक मेरा अकाउंट ही डिसेबल हो गया। देखिए, अकाउंट डिसेबल जो होता है ना, तो उसके रीजन होता है। वो रीजन कौन कौन से हैं मैं आपको बताने वाला हूं, और उस पर ध्यान रखिए, समझिए उसको। और वो सब जो गलती है मत करिए, फिर आपका ऐड अकाउंट जो है डिसेबल क्यों होगा। ठीक है, तो चलिए आपको डिटेल्स बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूं स्क्रीन पर, और वहां दिखाता हूं वो कौन कौन से डू है, कौन कौन से डोंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको बताने वाला हूं। आइएगा गाइज, मैं आपको ले आया हूं। और आज का जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, फेसबुक एड्स अकाउंट डिसेबल होने से कैसे बचाएं। मतलब हमारा एड अकाउंट डिसेबल हो ही नहीं, उसके लिए हम क्या क्या सावधानी रखें, क्या करें क्या ना करें, उस पर हम बात करते हैं। आइएगा, पॉइंट नंबर 1 कहता है, देखिए समझिए ना ध्यान से, फेसबुक एड्स पॉलिसी को अच्छे से समझें। फेसबुक पर देखिए ऐड लगाना चाहते हो और बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको फेसबुक का जो पॉलिसी है उसको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। पॉलिसी के अगेंस्ट जाओगे फिर आपका अकाउंट डिसेबल होने का चांस बने रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो फेसबुक का जो पॉलिसी है उसको बड़े ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। यहां पर देखिए, फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को बिना पढ़े एड्स चलाना सबसे बड़ी गलती है। मतलब जब तक आप उसके पॉलिसी को रीड नहीं कर लेते हो क्या लिखा हुआ है, और आपने ऐड लगा दिया, तो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल होने का चांस बना रहेगा। अगर आप मिसलीडिंग क्लेम्स, प्रोहिबिटेड कंटेंट्स, फेक प्रोमिसेस या पॉलिसी वायलेटिंग क्रिएटिव यूज करते हो तो अकाउंट डिसेबल हो सकता है। मतलब इसका क्या हुआ समझिएगा, मतलब कुछ ऐसे क्लेम करते हो, ऐसे प्रॉमिस करते हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो गलत है, वो पॉलिसी के अगेंस्ट है। फेसबुक कहता है कि आपका जो कोई आप ऐड चलाते हो तो आप लोगों से ऐसे ही वादे करिए जो आप पूरा कर सकते हो। ऐसे वादे मत कीजिए कि वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें करना यहां पर पॉलिसी के अगेंस्ट है। यहां पर देखिए नेक्स्ट, जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल भी दिया गया है। जैसे देखिए यहां पर हमने क्या किया, 100% गारंटेड इनकम। देखो 100% गारंटेड इनकम जन, इस तरह के वर्डिंग से बचिए। इसी को आप दूसरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरी तरह से कह सकते हो आप। या देखिए फेसबुक पर जो ऐड लगाते हैं ना, तो एक्चुअल में देखो यहां पर क्या है कि जब कोई ऑडियंस उसको देखा, क्लिक किया, तो आप उसको क्या करिए, या तो अपने लैंडिंग पेज पे ले आइए, अपने फॉर्म पे ले आइए, व्हाट्सएप पे ले आइए, वहां जाके आप उनसे पर्सनली बात करो, जो करना है उनको कहो। लेकिन यहां पर फेसबुक पर आप ये जो ऐड लगाते हो ना, इस पर आप ये सब क्लेम ब्लेम मत करिए। आपके पास ऑडियंस आ गया, आप उसको वन टू वन उनसे आप मीटिंग हो रही है, कुछ समझा रहे हो, तो वहां जो कहना कहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेसबुक पर ये सब गलती मत करिए, क्योंकि फेसबुक कहता है कि यदि ये सब क्लेम करोगे आप तो मैं आपके अकाउंट को डिसेबल कर दूंगा। जैसे आपने लिखा लूज 10 kg इन 7 days, ये सब क्लेम मत करिए। आप, हो सकता है कि इस तरह का रिजल्ट है आपके पास, मैं मानता हूं, लेकिन फेसबुक कहता है कि इस तरह के वर्डिंग इस्तेमाल मत करो, तो मत करो तो मत करो। अब देखो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक जो कहेगा उसे करना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, अब बिफोर आफ्टर इमेजेस, जैसे मान लो क्या हुआ कि बिफोर देखिए ऐसा हुआ, आफ्टर देखिए ये हुआ, हमारा कोर्स किया, हमारा प्रोग्राम किया तो उसको ऐसा हो गया, तो ये सब भी यहां पर अलाउड नहीं है गाइज। पर्सनल एट्रीब्यूट्स टारगेटिंग, जैसे क्या आप गरीब हैं, इस तरह का भी इस्तेमाल आप मत करिए। यहां देखिए, हर एडवर्टाइजर को रेगुलरली पॉलिसी अपडेट चेक करते रहना चाहिए। मतलब जो भी एडवर्टाइजर है तो उनको अपना पॉलिसी भी उस पर देखना चाहिए और अपना पॉलिसी भी उसको अपडेट करना चाहिए गाइज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 समझिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल को सिक्योर रखें। अब देखो ये जरूरी क्यों है, पर्सनल प्रोफाइल यदि आपका सिक्योर नहीं है तो आपके अकाउंट को कोई भी हैक कर सकता है।
और ऐसा मेरे पास कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका अकाउंट हैक हो जाता है, फिर उसको मैं गाइड करता हूँ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है। अब देखिए, एड्स अकाउंट अपने पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल से कनेक्टेड होता है। मतलब कि जो एड अकाउंट होता है ना, तो हमारा जो पर्सनल प्रोफाइल है उससे कनेक्टेड है वो। अगर प्रोफाइल सस्पिशियस लगती है या हैक्ड हो जाती है तो एड अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है समझिएगा। ये देखिए, इंपॉर्टेंट स्टेप क्या क्या है समझिएगा ध्यान से। रियल नेम यूज करें। हमारा जो कोर्स लेते हैं तो कोर्स में मैं ये सब कुछ बताता हूं आपको। यदि आप हमारे पेड स्टूडेंट हो तो मैंने कोर्स में ये बता रखा है। अब हमारे यूट्यूब चैनल पर हजारों लोग हैं, तो उनका भी क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास साथ ऐसा हो जाता है क्या करें। तो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ना, ये आप सबके लिए है। यदि आपको पहले से पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सीखिए इसको, ठीक है। पहला, आप क्या करिए, आपका जो रियल नेम है उसका इस्तेमाल करिए। आप फेक एक्टिविटीज अवॉइड करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। मतलब आप अपने प्रोफाइल पर यदि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करोगे ना, तो फिर क्या होगा, उसको हैक जल्दी लोग नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद अननोन डिवाइसेस से लॉगिन अवॉइड करें। जैसे मान लो कि आप, जैसे मान लीजिए कि आप जो लॉगिन करते हो ना, जैसे फेसबुक पर जब आते हो तो नॉर्मली लॉगिन करते हो अपने लैपटॉप पर, मोबाइल पर। लेकिन आप चले गए किसी साइबर कैफे में, वहां पर आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करके वहां से आ गए आप, और आपका अकाउंट वो लॉगिन ही रह गया, कोई आया उसका मिसयूज कर लिया। तो ये सब भी गलती मत करिए। आप जो जिस डिवाइस पर लॉगिन करते हो एक प्रॉपर डिवाइस रखिए, और किसी दूसरे डिवाइस पर लॉगिन करने से उसको बिल्कुल आपको सावधान रहिए, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग एड अकाउंट सेफ्टी। मतलब प्रोफाइल यदि आपका बिल्कुल सिक्योर है तो आपका एड अकाउंट भी सिक्योर ही रहेगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है ट्रस्टेड पेमेंट मेथड यूज करें। मतलब आप जो पेमेंट मेथड यूज करोगे ट्रस्टेड होना चाहिए। जैसे इनवैलिड कार्ड, फेल्ड पेमेंट्स या मल्टीपल सस्पिशियस कार्ड से यूज करने पर फेसबुक रिस्क डिटेक्ट करता है। मतलब यदि आप इन तरह से आप पेमेंट करोगे ना, तो फेसबुक वहां पर उनको लगता है कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है, और तब आपके एड अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, फेसबुक डिसेबल कर देता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है समझिए। सेम बिजनेस नेम वाला कार्ड यूज करें। पेमेंट फेल्योर अवॉइड करें। एक ही कार्ड को बहुत अकाउंट में यूज मत करें। बिलिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रखें, ठीक है। ये सब जो बता रहा हूं ना, ये आपको बहुत सारी परेशानी से आपको बचा लेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट भी करिए। उसके बाद क्या कहते हैं, पेमेंट ट्रस्ट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए पॉइंट नंबर 4, एक ही टाइम में बहुत ज्यादा चेंजेस मत करें। मतलब अचानक बजट बहुत इंक्रीज करना, मल्टीपल एड्स लॉन्च करना, फ्रीक्वेंट एडिट करना, इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट डिसेबल होने का चांस बढ़ जाता है। ये सब क्या होता है, अब देखिए, ये सब फेसबुक को सस्पिशियस लग सकता है, और उससे क्या करता है फेसबुक, आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा। इससे बचना है आपको। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर देखिए, एग्जांपल के तौर पर 500 डे से डायरेक्टली 50,000 डेली आपने बजट कर दिया। मान लो कि पहले आप 500 रुपये डेली बजट लगाते थे और सीधा आपने 50,000 कर दिया, तो फेसबुक को लगता है कि ये सस्पिशियस है, और फेसबुक ऐसे अकाउंट को डिसेबल कर देता है। फिर आपसे फेसबुक पूछेगा क्या हुआ कैसे हुआ, उसके बाद उनको लगेगा कि हाँ ठीक ठाक है, फिर आपको वो आपका अकाउंट इनेबल करेगा। बजट ग्रेजुअली स्केल करना होता है, और उसके बाद स्लो स्केलिंग फेसबुक को ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। आप स्केल करोगे, जैसे 500 लगाया आपने बजट, उसको 600 करो, 700 करो, 800 करो, 1000 करो, 2000, मतलब 1200 करो, 1500 करो, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। 500 था, अचानक आपने 5000 कर दिया, 50,000 कर दिया, तो वो फेसबुक को लगता है कि यहां गड़बड़ हो रहा है और आपके अकाउंट को डिसेबल कर देगा गाइस। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 समझिएगा। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है देखिएगा, ये है पॉइंट नंबर 5, मिसलीडिंग लैंडिंग पेज अवॉइड करें। मतलब क्या हुआ कि फेसबुक पर ऐड तो दिखाते हो कुछ और, लेकिन उसको वो जो आपका ऑडियंस जब लैंडिंग पेज पर जाता है तो वहां कुछ और दिखा रहे हो उसको, ये मिसलीडिंग है। तो ऐसे एक्टिविटी से आपको बहुत सावधान रहना है। लैंडिंग पेज में क्या करना देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी रखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखिए, क्लियर ऑफर रखिए, नो फेक कॉन्टोन रखिए, नो ऑटो रिडायरेक्ट रखिए। मतलब वहां पर आप क्या है ना कि उनके साथ जो ऑडियंस आपके पास आ रहा है ना, उनके साथ कोई मिसलीड करने वाला काम मत करिए, उसको चीटिंग करने वाला काम मत करिए। ये सब क्या है आपके लैंडिंग पेज में होना जरूरी है। पुअर लैंडिंग पेज क्वालिटी भी डिसेबल का रीजन बन सकता है। मतलब यदि आपका लैंडिंग पेज पुअर है, उसमें आपने कुछ गलत प्रॉमिस किया हुआ है, तो वो भी आपके अकाउंट का डिसेबल होने का रीजन बन सकता है। आइए पॉइंट नंबर 6 समझिएगा गाइज। ये है पॉइंट नंबर 6, हाई नेगेटिव फीडबैक से बचें। लोग ऐड हाइड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, तो फेसबुक आपके कमेंट को लो क्वालिटी एडवर्टाइजर समझ सकता है। इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, रिलेवेंट एड ऑडियंस टारगेट करें, क्लियर मैसेजिंग यूज करें, ओवर प्रोमिस मत करें। मतलब देखो क्या होता है ना, यदि आपने टारगेटिंग गलत किया है तो गलत लोग आएंगे उस पर, गलत लोग आएंगे उस पर फालतू फालतू कमेंट करेंगे, तो ऐसे लोगों को टारगेट मत करिए।
आपके काम के लिए, आपके ऐड से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको टारगेट करिए, वो जब आएगा तो उनके काम का रहेगा आपका ऐड, और वो आपको अप्रिशिएट भी करेगा। ठीक है, तो आप टारगेट करने में बहुत सावधान रहिए। उसके बाद यहां पर देखिए, ऑडियंस एक्सपीरियंस फेसबुक के लिए टॉप प्रायोरिटी है। मतलब फेसबुक पर जो भी ऑडियंस है, तो फेसबुक चाहता है कि उनको बेटर फील हो। वो यदि आपका ऐड देखा है, आपके लर्निंग पेज पर गया है, उनको बेटर फील हो, ये फेसबुक पूरा ध्यान रखता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 समझिएगा गाइस, ये है पॉइंट नंबर 7 में क्या कह रहा है, वार्म अप स्ट्रेटजी फॉलो करें। मतलब क्या हुआ, नया एड अकाउंट डायरेक्टली एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग के लिए यूज मत करें। वार्म अप का प्रोसेस क्या होता है, पहले आप क्या करो, प्रोफाइल को एक्टिवेट रखें, ऑर्गेनिक पोस्ट करें, स्मॉल बजट ऐड लगाएं, और डेली ग्रेजुअल एक्टिविटी करें। मतलब उसमें क्या होता है कि आपको डेली कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, वार्म अप से फेसबुक ट्रस्ट बिल्ड करता है। मतलब आप चाहते हो कि फेसबुक आपको ट्रस्ट करे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप वार्म अप प्रोसेस से आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर 8 समझिएगा, यह कहता है रेस्ट्रिक्टेड निश में एक्स्ट्रा केयर रखें। मतलब क्या हुआ, ऐसे निश जो रेस्ट्रिक्टेड है उसका यूज ना करें। अब कुछ निश जो है वो क्या होता है, हाई रिस्क होते हैं। कौन कौन से निश है देखिएगा, यहां पर देखिए, क्रिप्टो, यदि आपका निश क्रिप्टो से, यानी कि आपका ऐड क्रिप्टो से रिलेटेड है तो सावधान रहिए। हेल्थ, फाइनेंस, एमएलएम, लोन, वेट लॉस, इस पर इस तरह का यदि यूज करते हो तो आप सावधान रहिए, क्योंकि देखो फेसबुक का पॉलिसी जो कहता है हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि इनमें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जरूरी है। इसके लिए टिप्स क्या है समझिएगा, टिप्स क्या है ये देखिए, सॉफ्ट क्लेम्स यूज करें, एजुकेशनल एंगल रखें, फेक स्क्रीनशॉट्स अवॉइड करें, हाई रिस्क निच में अकाउंट डिसेबल चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब ये जो हाई रिस्क वाले निश है, उसमें क्या कर, यदि आप इस तरह का मान लो कि निश आपके पास है और इसी तरह का आप ऐड लगाते हो तो आप सावधान रहिए। ठीक है, मतलब यहां जैसे बताया ना, एजुकेशनल एंगल रखें, सॉफ्ट क्लेम्स यूज करें, इससे आप बच सकते हो वहां पर। इससे आपका क्या होगा, आपका अकाउंट डिसेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9 समझिएगा, ये देखिए, मल्टीपल सस्पिशियस अकाउंट ना बनाएं। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ऐड अकाउंट बनाना, बार बार डिसेबल होने के बाद नए अकाउंट्स क्रिएट करना रिस्क होता है। देखिए, फेसबुक पर आप एक ही अकाउंट रख सकते हो अपना, बस एक, एक से ज्यादा अपने अकाउंट वहां पर रखा तो आपका अकाउंट दोनों डिसेबल हो जाएगा। क्योंकि फेसबुक को जब पता चल गया कि एक पर्सन के नाम से दो अकाउंट है या ज्यादा है, सारा एक साथ आपका डिसेबल कर देगा। और आगे देखिए, फेसबुक ट्रैक करता है आईपी एड्रेस। मतलब जिस आईपी एड्रेस से आप लॉगिन करते हो, उसका ऐड लगाते हो, सब ट्रैक कर रहा है आपका वो। ब्राउजर फिंगरप्रिंट, वहां से भी आपको ट्रैक कर रहा है। किस डिवाइस से आप लॉगिन किया है वो ट्रैक कर रहा है आपको। पेमेंट डिटेल सब ट्रैक कर रहा है आपको। फेसबुक देखो बहुत बड़ा डायनेमिक सिस्टम है ये। आपको लगता होगा कि फेसबुक को पता नहीं है, फेसबुक सब देख रहा है आपको। ठीक है, इसलिए यहां पर बहुत सावधान रहिए। उसके बाद यहां देखिए, एक क्लीन बिजनेस मैनेजर मेंटेन करना बेस्ट स्ट्रेटजी होता है। मतलब कोई आपका बिजनेस मैनेजर है, अच्छा है, साफ सुथरा है, अच्छा काम हो रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट नंबर 10 समझिएगा, बिजनेस मैनेजर प्रॉपरली वेरीफाई करें। मतलब क्या हुआ इसका, जब कोई आप ऐड लगाओगे तो देखो, ऐड लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप प्रोफाइल के बेस पर लगा सकते हो, दूसरा होता है बिजनेस मैनेजर के बेस पर। बिजनेस मैनेजर को आज कहते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। तो यहां पर क्या होता है कि वेरीफाइड जो यहां पर हमारा बिजनेस मैनेजर होता है, ये देखिए, वेरीफाइड बिजनेस अकाउंट ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, देखिए, बिजनेस वेरिफिकेशन बेनिफिट्स क्या क्या होता है, हायर ट्रस्ट स्कोर, बेटर अकाउंट स्टेबिलिटी, लोअर डिसेबल रिस्क, एक्सेस टू एडवांस सपोर्ट। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है समझिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है ये देखिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, डोमेन वेरीफाई करें, बिजनेस ईमेल यूज करें। उसके बाद आइएगा, प्रोफेशनल सेटअप फेसबुक को जेन्युइन बिजनेस सिग्नल देता है। मतलब आपका यदि सेटअप प्रोफेशनल है तो उससे क्या होता है, फेसबुक को बहुत ही वहां पर जेन्युइन बिजनेसमैन लगते हो और आपका ये अकाउंट वगैरह डिसेबल होने से बच जाता है। गाइस, मैंने आपको बताया कि फेसबुक पर यदि आप अपना एड अकाउंट डिसेबल होने से बचाना चाहते हो तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो तो अच्छी बात है, और यदि आप मान लो कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो और फेसबुक ऐड सीखना चाहते हो,
डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, अपने बिजनेस में बहुत सारा लीड जनरेट करना चाहते हो, बिजनेस को 10x 20x 30x 40x पर ले जाना चाहते हो, या आपके पास बिजनेस नहीं है, फेसबुक एड सीख करके आप चाहते हो महीने का 1 लाख 2 लाख अर्न करने के लिए घर से, तो आइए इसके लिए हमारा एक स्कूल है जहां पर आपको मैं सिखाता हूं फेसबुक ऐड क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, लीड जनरेशन क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, बहुत कुछ सिखाता हूं आपको। सीखना चाहते हो तो नीचे देखिए नंबर ब्लिंक हो रहा है, इस नंबर पर हमारे सपोर्ट से बात करिए, चैट करिए और हमारे स्कूल में आ जाइए जहां पर आपको मैं सिखाता हूं फेसबुक पर ऐड कैसे लगाओगे, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, लीड कैसे जनरेट करोगे, एजेंसी कैसे चलाओगे, अपने बिजनेस के लिए लीड कैसे जनरेट करोगे, सब कुछ सिखाता हूं आपको। महीने का 1 लाख रुपया हमारे स्कूल में आने के बाद बहुत आसान हो जाता। आप भी चाहते हो इस तरह का रिजल्ट, तो आइए हमारे स्कूल को ज्वाइन कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो बहुत सारे वीडियो हमने यूट्यूब पर दिया हुआ है, और देखिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के बीच में, और आपने क्या सीखा कमेंट कीजिए। यदि आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब के अलावा किसी और चैनल पर देखते हो, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो क्या कीजिए, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का जो इसका नाम है यह है रेवती रमन ठाकुर, नीचे नाम आपको दिख रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बहुत सारे इस तरह के वीडियो है, देखिए। और आप भी सीखना चाहते हो, आइए हमारे स्कूल में सुपर फास्ट लाइफ। यदि आप कस्टमर के पीछे भाग रहे हो और कस्टमर आपको नहीं मिल रहा है ना, तो सीखिए फेसबुक पर ऐड लगाना, कस्टमर आपके पीछे पीछे भाग भाग के आएगा। गाइस, हमने हजारों लोगों को सिखाया है, आप भी सीखना चाहते हो, आइए हमारे साथ। इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो हमें आप कमेंट कीजिए, उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत मिलेगा। गाइज, मैं मिलता हूं दूसरे वीडियो में जहां पर हम इस तरह की और बातें करेंगे। इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीयर्स, गॉड ब्लेस यू।